अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रिंस पॉइंट और मैं हूं प्रिंस जानजेब एडी। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो के देखने के लिए जो है वो वक्त निकाला। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बारे में। बात करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हक बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आते हैं अपने मौजू की तरफ। दोस्तों, सरकारी स्कूलों में निज़ाम दरहम बरहम होने की वजह से जो है वो निज़ाम तालीम जो है ट्रांसफ़र हो गया प्राइवेट स्कूलों की जानिब। दोस्तों, जो प्राइवेट स्कूलें हैं वो कारोबारी मराकज़ है या प्राइवेट स्कूल, वहाँ जो बलूचिस्तान में है या दीगर सूबों में है, हर स्कूल का निसाब जो है वो अलग है। हर स्कूल की किताबें अलग है, हर स्कूल की वर्दियाँ जो है वो अलग है, कलर यानी उनका अलग है, बूट अलग है और जो निज़ाम तालीम है वो अलग है। क्या ये स्कूल जो है वो कारोबारी मराकज़ बन गए हैं? स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल या डायरेक्टर का कहना होता है कि आपने स्टेशनरी, बुक और बूट जो वर्दी है, वर्दी का कपड़ा है, ये हमसे लेना है, या उन लोगों ने बाजार में जो है दीगर जो दुकानदारान होते हैं या स्टेशनरीज जो सेल करने वाले होते हैं उनके साथ लेन देन बनाया हुआ होता है कि आपने मुझे इतने परसेंट देने हैं अगर मेरा स्टूडेंट आ गया। तो इससे सवाल ये पैदा होता है कि आया इससे हमारी तालीमी निज़ाम पर कितने मस्बत और कितने मनफी असरात मुरतब होंगे। आजकल हम बच्चों को देख रहे हैं, बच्चों में जो है स्किल ज़्यादा है, बच्चों में महारत ज़्यादा है, उनमें टैलेंट ज़्यादा है, लेकिन हमारे बच्चे जैसे हम मगरिब के निज़ाम तालीम को देख रहे हैं या मगरिब के बच्चों के जो वो उनकी सलाहियतों को उजागर करते हैं उनको देख रहे हैं, हमारे बच्चों में उतने वो सलाहियतें और उतने वो टैलेंट जो है वो उजागर नहीं हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका वजह ये है कि जो निज़ाम तालीम प्राइवेट स्कूलों में है वहाँ भी दरहम बरहम है। यानी सिर्फ और सिर्फ अगर जिसने भी प्राइवेट स्कूल का क़याम रखा है उसने सिर्फ और सिर्फ कारोबार की नीयत से रखा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इस निज़ाम तालीम को जो है वो तालीम ही समझा है, लेकिन कुछ अक्सर लोग जो है वो इस निज़ाम तालीम को जो है प्राइवेट स्कूलों में कारोबार ही समझते हैं। मैंने एक टीचर से पूछा कि आपकी तनख्वाह कितनी है? प्राइवेट स्कूल का एक टीचर था, उसने कहा कि मुझे 8,000 रुपये तनख्वाह देते हैं। 8,000 पे कोई मयारी उस्ताद या कोई अच्छा तालीम याफ्ता या उसके साथ जो अच्छे स्किल होते हैं वो टीचर आपके साथ जो है काम नहीं करेगा। आपने अभी प्राइवेट ये बात इस तरह है कि प्राइवेट स्कूल वाला जो है वो बचत ज़्यादा करना चाहता है। जब वो बचत ज़्यादा करेगा तो 8,000 पे उसके साथ एक बेहतरीन उस्ताद काम नहीं करेगा, तो उसने रखना ही है कोई किसी मैट्रिक पास को या किसी ऐसे टीचर को जो सिर्फ और सिर्फ उसका निज़ाम चला सके, जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को या बच्चों के वालिदैन को टरका सके। तो इसके लिए जो है बात ये बनती है कि हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो क्यों खामोश है, वो क्यों इस पर एक्शन नहीं ले रहा कि बलूचिस्तान का जो निसाब है, तालीमी निसाब है, अभी इस निसाब को जो है तमाम स्कूलों में बेशक आप प्राइवेट ज़रिए से पढ़ाएं, आपका निज़ाम जो है प्राइवेट तरतीबात से हो, आप उसमें बेशक बचत करें। आप भी जो है वो यानी आपने भी खाना है, कमाना है, तो बेशक आप जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं इसमें कमाए, लेकिन तमाम स्कूलों का एक निसाब होना चाहिए जो सारे बच्चे, सारे स्कूलों के बच्चे एक जैसी किताबें ले और वो किताबें हर जगह से मिले। सारे स्कूलों का जो वर्दी का सिस्टम है वो एक होना चाहिए, एक कलर होना चाहिए, ताकि बच्चे वो वर्दी जो हो जहाँ से भी ले। और दूसरी बात, स्कूल में जो है स्टेशनरी का बेचना, बूटों का बेचना, और ये बिल्कुल बंद किया जाए। यानी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। हमारे जो सेक्रेटरी एजुकेशन है और दीगर जो अहकाम है उन लोगों ने इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। इससे आवाम बहुत
तंग है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है कि इनके खिलाफ जो है आवाज उठाए। अगर कोई आवाज उठाएगा, अभी मैं आवाज उठा रहा हूँ, तो लाजमी मुझे 100 बंदे, 200 बंदे, 5,000 बंदे जो है वो बुरा कहेंगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि इस निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए हमारे अहकाम ने लाजमी इकदाम उठाने हैं। कल ऐसा ना हो, ये जो अनपढ़ माशरा है या हमारे स्किल्स ऊपर नहीं जा रहे हैं, ये निज़ाम हमारी ही सोसाइटी में आना है, और हमारी सोसाइटी में जब ये निज़ाम आएगा तो हमारी सोसाइटी आगे जाने के बजाय ये रोज़ बरोज़ जो है पीछे जाती रहेगी। तो इसके लिए, और दूसरी बात है ये है कि हमारे सरकारी स्कूल जो है वो क्यों दरहम बरहम हो गए, वहाँ का निज़ाम क्यों दरहम बरहम है, और वहाँ पे स्कूल में टीचरों का निज़ाम और वहाँ पे सहूलियात का फुकदान ये क्यों है। इसके लिए हमारी सरकार, हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो क्यों इकदामात नहीं उठा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। अगर आप संभाल नहीं सकते तो इस निज़ाम को प्राइवेटाइज किया जाए, और उसके लिए जो है कानूनी तौर पे जो है वो बेहतरीन हुसूल बनाए जाए, तो ये निज़ाम ख़राब नहीं होगा। तो मेरे बात का मकसद ये है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो इस टाइम कारोबारी मराकज़ बन गए हैं, और अगर आप लोगों ने इन कारोबारी मराकज़ को वापस स्कूलों में तब्दील करना है, तो आप लोगों ने इसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त एक्शन लेनी चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो आने वाली नस्ल है, वो दीगर जो अक़वाम है उनके साथ बेहतरीन मुकाबला करने में खड़े हो सके। यानी इन लोगों का, जो हमारे बच्चे हैं, उनका हम पर ये हक है कि हम उनको मयारी तालीम दें और बेहतरीन मौक़े दें, तालीम करने के बेहतरीन मौक़े दें। अगर हमारे चलो बच्चा तो पढ़ रहा है, वो कुछ न कुछ सीख लेगा, सरकारी बोसीदा स्कूल का जो बोसीदा निज़ाम है उससे प्राइवेट स्कूल में कुछ अच्छा तो पढ़ लेगा, लेकिन वो उनके जो माँ बाप है, उनकी बड़ी बड़ी फीसें, वर्दियों के अलग रेट, जो निसाब है बुक्स की या कापियों की, उनको अफोर्ड करना वालिदैन के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। हर गरीब बंदा जो है ये प्राइवेट स्कूल का तालीम हासिल करने से कासिर है। तो इसके लिए जो है आवाम ने भी आवाज़ उठानी है और खवास ने भी आवाज़ उठानी है, ख़ासकर हमारे जो सेक्रेटरी एजुकेशन है और दीगर जो अहकाम है, उन लोगों ने भी जो है इक़दामात उठाने हैं। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक हम पॉइंट को जो है नोट नहीं करेंगे, तब तक ये निज़ाम नहीं बदलेगा। हमारा अगर हमारे इस मौक़िफ़ से आप मुत्तफ़िक है, हम अपने व्यूअर्स को कह रहे हैं, अगर आप हमारे इस मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक है तो कमेंट में हमें राइट लिख के जवाब दीजिए, और अगर हमने कोई गलती की है या हमारे जो मौक़िफ़ है आप इससे मुत्तफ़िक नहीं है, तो आप बेशक हमारी रहनुमाई फरमाएं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।